आप सभी ने प्रार्थना की, 7 दिनों में कोई विघ्न ना हो, कोई क्लेश ना हो, ऐसी कामना से आपने प्रभु का चिंतन किया। आइए कथा के विषय में चर्चा करते हैं। देखिए, ये जो भागवत है कथा, ये भगवान की लीलाओं का स्वरूप है, वांगमय स्वरूप है भगवान का। आपने देखा होगा, ताम्रमयी एक प्रतिमा होती है, एक पाषाणमयी मूर्ति होती है, पत्थर की मूर्ति, तांबे की मूर्ति। ऐसे ही भागवत वांगमयी मूर्ति है। वांगमयी माने वाणीमयी, अक्षरों की एक मूर्ति है भगवान की, यानी भागवत भी भगवान का विग्रह है। और ध्यान से सुनिए, क्योंकि पहले दिन की कथा अगर समझ में आ जाए तो अंत तक की कथा समझ में आ जाए। देखिए, ये जो कथा आप सुनने जा रहे हैं, ये पूर्व समय में 4 बार कथा हुई है। सबसे पहले जो भागवत हुई है वो नैमिषारण्य में हुई है। सूत जी ने कही है और सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सुनी है। आप लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि जल्दबाजी में तो आप कई बार कथा सुन चुके हैं। ध्यान से सुनना, समय सानुकूल है, अच्छा है, कार्तिक का महीना पवित्र है, पावन है। आगे बढ़िए। दूसरी बार जो कथा हुई है वो हरिद्वार और ऋषिकेश के मध्य गंगा के किनारे एक आश्रम है जिसका नाम है आनंद वन। ये कथा वहां हुई है दूसरी बार। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 ऋषि हुए हैं, इन्होंने कही है और नारद जी ने सुनी। 2 हो गई। तीसरी जो कथा वो भी गंगा के किनारे हुई है, विदुर कुटी पर। ये कथा विदुर जी ने सुनी है और मैत्रेय जी ने कही। आपको पता लग रहा है कौन वक्ता है, कौन श्रोता है। एक में सनकादि 4 ऋषि कथावाचक हैं, 4 ऋषि, और नारद जी श्रोता हैं। एक में सूत जी कथावाचक हैं और सौनका आदि जो 88,000 ऋषि हैं वो श्रोता हैं, वो सुनने वाले हैं। तीसरी जो कथा हुई है उसमें विदुर जी श्रोता हैं और मैत्रेय नाम के ऋषि कथावाचक हैं। ये हो गई 3। जो चौथी कथा है वो भी गंगा के किनारे, मुजफ्फरनगर जिले, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के शुकताल नाम के स्थान पर हुई है, जो गंगा के किनारे है। श्री सुखदेव जी ने कथा कही है और राजा परीक्षित ने सुनी। ये 4 जगह कथा हुई। और देखो, आश्चर्य की बात है, कथा का चारों जगह उद्देश्य अलग अलग है। चारों जगह। जो नैमिषारण्य में कथा हुई तो सूत जी ने पूछा, भाई कैसी कथा सुनना चाहते हो? बोले, महाराज एक यज्ञ चला है यहां नैमिषारण्य में, हजारों वर्षों तक चलेगा ये यज्ञ, लेकिन यज्ञ ठीक 12 बजे तक होता है और 12 बजे के बाद का समय कटता नहीं, और समय काटने के लिए हमें कोई कथा सुनाओ। बोले, कैसी? तब उन्होंने कहा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस
सूर्य कोटि समप्रभा। बोले महाराज ऐसी कथा सुनाना जैसे सूर्य के निकलते ही अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे ही कथा सुनते ही हमारा अज्ञान दूर हो जाए। देखिए, समय बिताने के लिए, ज्ञान के लिए कथा श्रवण हुई। कहां? नैमिषारण्य में। दूसरी कथा जो हुई वो परोपकार के लिए हुई। नारद जी ने सुनी 4 ऋषियों से। क्यों? बोले ज्ञान और वैराग्य होश में नहीं आए भक्ति के पुत्र, तो नारद जी को भ्रम हो गया शास्त्रों पर। अब उनको होश में लाने के लिए नारद जी ने कथा सुनी दूसरों के लिए। इससे परोपकार भी होता है। एक व्यक्ति कथा कराता है, बाकी सब सुन के कल्याण को प्राप्त हो जाता है। देखो, परोपकार भी करती है ये कथा। तीसरी जो कथा हुई, विदुर जी ने मैत्रेय जी से ज्ञान लिया, ज्ञान के लिए कथा हुई। चौथी जो कथा है, राजा परीक्षित ने जो श्रवण की है, वो मोक्ष के लिए सुनी है। मोक्ष माने मुक्ति। इच्छा नास्ति सा मोक्ष। जब संसार से सांसारिक इच्छाएं समाप्त हो जाएं, केवल प्रभु प्राप्त की लालसा बन जाए, समझ लेना चाहिए जीव का मोक्ष हो गया। तो ये कथा चारों पुरुषार्थ तुम्हें देगी। आप जिस भाव से सुनोगे वैसी ही फलश्रुति आपको मिलेगी। ये कथा समय भी काटेगी तुम्हारा। जैसे घर पे समय नहीं कटता, बोले चलो कथा में ही बैठिया, समय कट गए। ये ज्ञान भी देगी अगर ध्यान से सुनोगे तो। वैसे ऋषियों ने कहा है कि सब व्यक्ति कथा नहीं सुन सकते। योजना मैंने बताया ना, योजना बनेगी भाई अब के कथा सुनेंगे। बस सिर में ही दर्द हो गया, बोले अब जाके क्या करेंगे, वैसे ही सर ठीक नहीं है, बस घर में ही बैठा है, आया नहीं। विचार किया चलो अब के आएंगे, बस बोले अभी तो प्रारंभ हुई है, लास्ट के 2 दिन पहुंचेंगे। हाजिरी तो लगानी है खाली। जैसे भगवान का जो है पांडाल जो है ना भागवत का, जैसे कोई नौकरी का कार्यालय हो, खाली दस्तखती करके आने। कार्ड आया था, हम हाजिरी तो लगाने जाना है। तो हर व्यक्ति कथा में नहीं आ पाएगा, सोचते हो क्यों? तो स्वामी जी कह रहे हैं अति हरि कृपा जाहि पर होगी, अति हरि कृपा जाहि पर होई। पाओ देह यह मार्ग सोई। पाओ देह यह मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई। पाओ देह यह मार्ग सोई। पाओ देह यह मार्ग सोई। गोस्वामी जी कह रहे हैं अति हरि कृपा जाहि पर होई, यानी परमात्मा कृपा करते करते जब अति कर दे। देखिए, परमात्मा जब कृपा करते करते अति कर दे, यानी जब कृपा की भी अति हो जाए, तब व्यक्ति के पैर कथा पांडाल की तरफ चलते हैं। सब नहीं आ सकते। कोई कहेगा पैरों में दर्द है, कोई करेगा नहाए नहीं है आज तो, शाम को स्नान होगा। वो एन केन प्रकार से रोक लग जाएगी। तो भाग्यशाली पुरुष
जिन पर परमात्मा की कृपा होती है वही कथा श्रवण के लिए पधारते हैं। आप पधारे, आपका स्वागत है, आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि कथा बड़ी दुर्लभ है। देखिए, जब भागवत कथा प्रारंभ हो रही थी, राजा परीक्षित कथा सुनने जा रहे थे और श्री सुखदेव जी ये कथा सुनाने जा रहे थे, तभी एक घटना घटी। क्या घटना घटी? सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवा तत्र समागमन। कथा सुनाने ही जा रहे थे सुखदेव जी, तभी आकाश से देवा तत्र समागमन, आकाश से देवता आए। कहां? गंगा के किनारे शुक्रताल में। और कैसे आए देवता? सुधा कुंभम। सुधा माने अमृत, कुंभ माने कलश, अमृत का कलश लेकर के आए। सुखदेव जी को प्रणाम किया देवताओं ने। सुखदेव जी ने कहा, कहो देवताओं, कैसे आगमन हुआ? बोले, भगवान, जो कथा आप राजा परीक्षित को सुनाने जा रहे हो, ये कथा आप हमें सुनाई। बदले में हम तुम्हारे राजा को अमृत प्रदान करेंगे, हम इन्हें अमृत देंगे। तो सुखदेव जी मुस्कुराने लगे और कहने लगे, देवताओं, तुम पे बदला करना भी नहीं आता, बराबर की वस्तु में बदला होता है। कहां श्रीमद् भागवतामृत और कहां तुच्छ ये स्वर्गामृत, स्वर्ग का अमृत। देखिए, भागवत अमृत में और स्वर्ग के अमृत में अंतर है। स्वर्ग का अमृत क्या है जी? पुण्य क्षीणा मृत्यु लोके विशंति। आपके पुण्य समाप्त हुए, आपको स्वर्ग से धकेल दिया जाएगा, जाओ मृत्यु लोक में जाओ। ये स्वर्ग के अमृत का लाभ है। जब तक अमृत का असर रहेगा ठीक, जब तक पुण्यों का असर रहेगा ठीक, उसके बाद तुम्हें मृत्यु लोक में धकेल दिया जाएगा। पुण्य क्षीणा, पुण्य क्षीण हुए और मृत्यु लोके विशंति, बार बार मृत्यु लोक में आकर के तुम जन्म लोगे।